आरिफ मोहम्मद खान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे बेदी साहब का बहुत नज़दीकी रिश्ता था, बल्कि वो उनके अपने बेटे की तरह थे और उनमें मोहब्बत भी ऐसी ही थी। इस्तकबाल करें आज के मेहमानों खुसूसी चीफ गेस्ट केरला के गवर्नर ऑनरेबल जनाब मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान साहब। हमारे अगले मेहमान बेदी साहब से ख़ास तौर पर मुतासिर हैं। उन्होंने बेदी साहब के कलाम से फैज़ उठाया और अपनी सियासी ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहे। खैर मकदम करें जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो कि ख़ास आज इस तकरीब के लिए श्रीनगर से आए हैं। जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब। हमारी अगली मेहमान एक अदीब और इल्मी शख्सियत हैं, जिन्हें ये एज़ाज़ है कि वो जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली लेडी वाइस चांसलर हैं। इस्तकबाल करें मोहतरमा नजमा अख्तर साहिबा का। नजमा जी। हमारी अगली मेहमान उर्दू दान, उर्दू नवाज और मुहिब उर्दू हैं। दूरदर्शन उर्दू पर दास्तान उर्दू उनका इस ज़ुबान के लिए एक नायाब तोहफ़ा है। खैर मकदम करें मोहतरमा कामना प्रसाद का। हमारे अगले मेहमान हैं बेदी साहब के भतीजे और फ़ौज के मुमताज़ अफसर वीर चक्र विजेता जनाब मेजर आर.एस. बेदी साहब। हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं जस्टिस संजय किशन कौल का, जिनको लगता है आने में कुछ देरी हो गई। वो हमें ज्वाइन करेंगे जब आएंगे। अब मैं बुलाना चाहूँगा ट्रस्ट के चेयरमैन, नए चेयरमैन जनाब अश्वजीत सिंह को। मेरा नाम हर्ष महाजन है और मेरी तरफ से सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कंवर महेंद्र सिंह बेदी लिटरेरी ट्रस्ट की तरफ से आज शाम की इस अदबी तकरीब में आप सबका तहे दिल से स्वागत, खैर मकदम। आज की शाम उस हस्ती के नाम है जिसको इस दाराए फ़ानी कूच किए 30 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जिसकी जिंदा दिली, जिसकी दोस्ती, जिसकी मोहब्बत, जिसकी रवादारी आज भी जिंदा है। आज आप सबने अपना वक्त दिया है ताकि आज की शाम को कंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर साहब की यादों से आरास्ता कर सकें, आज की शब उनके ख्यालों में खो सकें और कल से ज़िंदगी की इस होड़ में एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ फिर चल सकें। कंवर साहब सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो तो अखुवत और इंसानियत के मज़हर, अमन व मोहब्बत के सफ़ीर थे। उनकी पैदाइश 1909 में मंटगमरी, आज का सहीवाल, पाकिस्तान में हुई। एक अमीर ज़मींदार घराने में पैदा हुए। हर किस्म की ऐशो इशरत के बावजूद बेदी साहब ने सरकारी मुलाजमत चुनी और एक आला IAS अफसर की हैसियत से रिटायर हुए। 1947 में जब देश नफ़रत की आग में जल रहा था, खुद वज़ीर आज़म पंडित नेहरू ने
उन्हें दिल्ली का सिटी मैजिस्ट्रेट बनाया ताकि अमन और शांति बनाई जा सके। उन्होंने अपनी शायरी का सफ़र अपने कॉलेज के दिनों से ही शुरू कर दिया था और रफ्ता रफ्ता एक बेहतरीन शायर हो गए। उनकी पहली किताब तुलुए सहर 1943 में नश्र हुई और बहुत मकबूल हुई। उनकी शायरी उनके दिल की आवाज़ थी और दूसरों के दिल पर भी इसीलिए असर करती थी। कई शायर, गुलकार और फनकार उनके बहुत करीब थे और मोहम्मद रफ़ी साहब और दिलीप कुमार साहब तो उनके भाइयों जैसे थे। बेदी साहब ने महबूबा की जुल्फ, हिज्र की रात, साकी और जाम की बात, वाइज के अंदाज और खुदा शनासी से लेकर हिंदू और पाक तक सभी पर लिखा है। आज फिर उनकी आवाज़ और जज्बात को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। बेदी साहब सभी दीन को एक सा देखते थे, इसलिए उन्होंने कई नात या और मंकबात भी लिखे हैं। नात उस कलाम को कहते हैं जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब की तारीफ़ हो। आज की तकरीब का आगाज़ खुद कंवर साहब की आवाज़ में उनके एक मकबूल आम नात से है। इसके बाद कंवर महेंद्र सिंह बेदी लिटरेरी ट्रस्ट के नए चेयरमैन अश्वजीत सिंह, जो कि उनके नवासे हैं और उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा है, और जो इंटरनेशनल कंसल्टिंग फर्म आईपी ग्लोबल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अपना वेलकम एड्रेस पेश करेंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। नात सुनने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे मेहमान जस्टिस संजय किशन कौल को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस हैं और जिनकी फैमिली का मोहिंदर सिंह बेदी साहब के साथ काफ़ी नज़दीकी संबंध था। अब हम मोहिंदर सिंह बेदी साहब को उनकी आवाज़ में सुनते हैं। हम किसी दीन से हों कायल किरदार तो हैं, हम किसी दीन से हों कायल किरदार तो हैं, हम सना खान शहे हैदर कर्रार तो हैं। हम किसी दीन से हों कायल किरदार तो हैं, हम सना खान शहे हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। सुन लीजिए, बंद सुन लीजिए। हम किसी दीन से हों कायल किरदार तो हैं, हम सना खान शहे हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ हम किसी दीन से हों कायल किरदार तो हैं, हम सना खान शहे हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। मेरी नजरों में तो इस्लाम मोहब्बत का है नाम, अमन का, आश्ती का, मेहर मुरब्बत का है नाम, वसत क़ल्ब का, इखलास उक़ूबत का है नाम, तख्ता-ए दार पे भी हक़ व सदाकत का है नाम। मेरा इस्लाम निको नाम है, बदनाम नहीं, बात इतनी है कि आम ये इस्लाम नहीं है। आगे चलता हूं। हज़रत अली करमल्ला वजू की शान में मेरी नजरों में इस्लाम मोहब्बत का है नाम, अमन का, आश्ती का, मेहर मुरब्बत का है नाम, वसत क़ल्ब का, इखलास उक़ूबत का है नाम, तख्ता-ए दार पे भी हक़ व सदाकत का है नाम।
मेरा इस्लाम निको नाम है, बदनाम नहीं, बात इतनी है कि आन्य इस्लाम नहीं। अर्ज करता हूं, मैं हजरत अली का मोतक़िद हूं, यहां तक कि हमारे पंजाब में अब भी जब गैर मुस्लिम कुश्ती के अखाड़े में उतरते हैं तो या अली मदद का नारा लगाते हैं। आज आप भी, ये तारीखी वाक़या। तो मैं अर्ज करता हूं, मुलाज़ो, आपसे मुखातिब होकर, मुसलमानों से खास तौर पर मुखातिब होकर अर्ज करता हूं कि तू तो हर दीन के हर दौर के इंसान का है, तू तो हर दीन के हर दौर के इंसान का है, कम हरगिज कम कभी भी तेरी तौकीर न होने देंगे। तू तो हर दौर के हर दीन के इंसान का है, कम कभी भी तेरी तौकीर न होने देंगे। हम सलामत हैं जमाने में तो इंशाअल्लाह तुझको एक कौम की जागीर न होने देंगे। हम सलामत के जमाने में तो इंशाअल्लाह तुझको एक कौम की जागीर न होने देंगे।